हेलो दोस्तों, कैसे हो। आगे हम जो करने जा रहे हैं उसी का ठीक है 5.3 का डी पार्ट करेंगे। ठीक है, ये जो होगा थर्ड के ही फिफ्थ क्वेश्चन पे हम हैं, क्योंकि हम इसलिए इसको पार्ट पार्ट में बना रहे हैं क्योंकि आप लोगों को तकलीफ़ ना हो। और आप लोग क्या करो, क्योंकि अधिक लंबा वीडियो होता है तो आप लोग देखते भी नहीं हो। ठीक है, हमने 5-5 क्वेश्चन ही करने हैं, लेकिन समझ के करने हैं, क्योंकि आपको 5 ही क्वेश्चन अगर ढंग से देखते हो, समझ लेते हो ना, तो 5 क्वेश्चन भी आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं डी पार्ट में हमने कितने क्वेश्चन लिया है वो देख लेते हैं। हमने 5वां क्वेश्चन पढ़ लीजिए अपनी बुक में। देखिए अभी भी बुक नहीं निकाले हो, बुक जल्दी फटाफट निकाल लो। एक बुक, एक नोटबुक, एक पेन जरूर निकाल लीजिए। और हम दोनों में देखते हैं कंपटीशन कौन जो है पहले करता है। पहले मैं करता हूँ कि पहले आप करते हो, तभी मज़ा आएगा करने में। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए इसमें क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है पढ़िए। आपको दिया हुआ है कि डी बराबर 5 है और एस एन जो है एन एन जो है 9 टर्म है और 75 टर्म दिया हुआ। हमें ए पता करना है। ठीक है, तो ए पता करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, क्योंकि ए पता करना है और एस एन दिया हुआ है। तो देखिए क्या क्या गिवन है। एन जो हमारे पास 9 है, एस एन जो है हमारे पास 75 है और डी जो हमारे पास है 5 है। तो इन सब से तो एक ही बात पता लग रहा है कि ये एस एन में ही जाएगा। एस एन के जो बड़े वाला फार्मूला है उसी में जाएगा। ठीक है, 2a + n-1 d। ठीक है, अभी भी अगर फार्मूला से इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है तो मैं बता दूं जो इसमें फार्मूला लगने वाले हैं। ठीक है, कोई ए पी जो होती है इस फॉर्म में होती है 3, वो होती है 4, 6, यानी इनके जो होते हैं सेम डिस्टेंस होते हैं तो भी ये ए पी कहलाता है, यानी समांतर श्रेणी तभी ही कहलाएगा। ठीक है, जब समांतर श्रेणी इस फॉर्म में रहेगी तो आपको पता है जो ये होगा ए होगा फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट जो ये पहला टर्म कहलाएगा, ये सेकेंड टर्म कहलाएगा, थर्ड कहलाएगा। तो ये जो पहला होगा समांतर श्रेणी का मतलब ही यही होता है कि दो जो लाइन है कभी भी आपस में नहीं मिलते हैं, वो समांतर चलते रहते हैं। ठीक है, ए पी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव का मतलब यही होता है कि जो ये होते हैं उनके जो डिस्टेंस होती है सामान्य रहती है और ये आपस में कभी भी नहीं मिलते हैं। तो इसमें ए आपको निकालना पड़ेगा। ए जो होगा पहला पद होगा, डी निकालने का टर्म फॉर्मूला सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, और जो आपका इसमें एन होगा एनथ टर्म होगा, जहाँ भी एनथ टर्म लिखा हुआ है समझ जाइए एन दिया हुआ है और इसमें फार्मूला 2 लगेगी, ए एन की लगेगी। ठीक है, ए + n-1 डी। फार्मूला का इंट्रोड्यूस इसलिए मैं बार बार करवाता हूँ, इसका फ़ायदा ये होता है दोस्तों, क्योंकि आपको सवाल चाहे आए चाहे ना आए, अगर फार्मूला आपको नॉलेज है तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी तरीक़ा से कर लोगे। क्योंकि आप में पता है क्या, एक बच्चों में मैंने एक खासियत देखी है, बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन कर लेते हैं सारे एग्ज़ाम में और सारे क्वेश्चन को काट देते हैं। दोस्तों आपने डिसीजन नहीं लेना है वहाँ पर कि आपने सही किया है कि गलत किया है, वहाँ एग्ज़ामिनर लेगा। आप पता है क्या, सवाल कभी भी एग्ज़ाम में करो एक बार ही करो, कंसंट्रेशन के साथ करो, दोबारा उस क्वेश्चन को कभी भी ना देखो, क्योंकि दोबारा देखने से या आसपास पूछने से आप कन्फ्यूज़न में चले जाते हो और आप कन्फ्यूज़न की वजह से क्या करते हो, किया हुआ आपका सही आंसर आप गलत कर देते हो। आपका फ्रेंड गलत कर रखा होता है और उसने ये बता देता है आंसर, तो आप उसी के बात को विश्वास करके क्या कर लेते हो, गलत कर देते हो क्वेश्चन। तो ऐसा कभी भी लाइफ में नहीं करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कि कभी भी एग्ज़ाम देने जाते हो आप इतना प्रिपेयर कर लो कि दूसरी की बातें सुनना ही नहीं है, सिर्फ हमने अपना क्वेश्चन पे कंसंट्रेशन करने हैं, कोई भी क्वेश्चन। और दूसरी बात ये कि क्वेश्चन को कभी काटा ना किया करो, क्योंकि आपको पता है वहाँ स्टेप बाय स्टेप का भी नंबर मिलता है। क्या पता आपने आधा स्टेप सही किया होगा और आपने काट दिया, इसकी वजह से एग्जामिनर ने ये सोचा कि भाई काट दिया है, अब उसको चेक तो वो करेगा नहीं, इग्नोर कर देगा। तो अगर आपने काटा नहीं होगा तो कम से कम आधा नंबर तो कुछ ना कुछ नंबर मिल ही जाएगा ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत ज़रूरी है, ये आपको समझना भी पड़ेगा और अपने लाइफ में लाना भी पड़ेगा। यहाँ पर आपको पता ही है कि एल इक्वल टू किसके बराबर, एन के बराबर होता है। तो ये जो फार्मूले हैं हमारे कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, वो आपको बार बार रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और मेरा तो विचार ये है कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बार बार आप क्वेश्चन में अप्लाई करोगे ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। चलिए हम भाई इसमें अप्लाई कर देते हैं जो हम पहले कर चुके हैं। एन हमारे पास गिवन है 9, एस एन दिया 75, डी दिया हुआ, ये अप्लाई कर दीजिए। 75 एन कितना है दोस्तों, 9/2, 2 इंटू ए। ठीक है, ए हमें गिवन नहीं है, प्लस एन कितना है हमारे पास दोस्तों 9 - 1, डी तो है कितना है 5। तो लगा दी, मैंने कहा था ना जिस फार्मूले में आता है उसमें अप्लाई कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा, इतना भी सरदर्दी लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 2a प्लस कितना जाएगा 9 को 8 × 5। ठीक है, तो
तो 75 इक्वल टू देखिए 75 है ना, तो 75 देखिए इसको क्रॉस कर दीजिए, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं इसको ये है ना, तो एक काम कीजिए इसको नीचे ले आइए नीचे, तो यहाँ 9 हो जाएगा ना, और 2 मैंने इस चाहे रहने दीजिए, अभी ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हमें कॉमन भी निकलेगा ना, तो उस कॉमन के हम कहाँ रखेंगे, तो 8 5 से 40, ठीक है। तो 75 इक्वल टू कितना जाएगा 9/2 इंटू 2 निकाल लीजिए कॉमन, तो कितना जाएगा दोस्तों a+20 हो गया। अब ये हो गया, मैंने इसलिए कॉमन वो नहीं किया क्योंकि मुझे काटना भी था, देख कट गया 75/9, तो a+20 काट दीजिए 3 से, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 हो गया 15, तो कितना 5 3 जा 15, तो कितना हो जाएगा 25, ठीक है 25/3। तो एलसीएम में चला गया, कोई बात नहीं, एलसीएम में गया तो क्या हुआ, कहते हैं जिसको आता है उसको लिए कोई सवाल मुश्किल नहीं होता। ये इधर रखिए, ये इधर ले आइए 25/3 - 20 इक्वल टू ए, तो इसमें आपको पता है एक कुछ नहीं तो एक है, तो आप ले लीजिए 3 का एलसीएम 25 - 60 हो गया, तो ये कितना आएगा दोस्तों, माइनस कर दीजिए -5, यहाँ पर हो गया 5 रहेगा, 5 मिनट से 2 गया 3, 35/3। देखा दोस्तों, सवाल करने का तरीका अपना हाथों में है, करोगे तो इजीली आंसर आ जाए। देखिए आपने किताब में नोट कीजिए क्या सही आंसर था, देखिए अगर आ गया होगा तो सही है। अब देखिए हमसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, हमसे A9 पूछा गया है, यानी एन पूछा है, तो एन तो बहुत आसान है ना, अपना किताब भी निकाल कर देखते रहिए कि मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ, अगर गलती करो तो बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। कभी कभी बच्चे भी अच्छा कर जाते हैं और पढ़ाने वाला गुरु भी को भी नहीं समझ में आता, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो ज़िंदगी का रूल है, जो मेहनत करेगा वही आगे निकलेगा। अगर आप मेहनत कर लोगे तो अब जनरल सी बात है आप मेरे से आगे निकल जाओगे और आप निकलोगे भी, ठीक है। तो देखिए हमें गिवन जो है कर दिया, ए हमें इतना दिया हुआ है, एन हमें कितना था दोस्तों, हमें क्या बोला है A9 निकालना है, तो इसका मतलब 9 होगा, -1 डी कितना है, कितना था, हाँ 5 है, तो चलिए ए निकालते हैं हम 35/3, ठीक है, प्लस 8 5 से देखिए माइनस कर दीजिए, मैं चलो माइनस ही कर देता हूँ, तो बाद में आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि आपने ये क्या कर दिया, कैसे 8 लिया है। चलिए कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप करने के ही नंबर मिलते हैं। 35/3 आप देखिए प्लस कितना आएगा 40, यही आ गया ना 40। अब आपने क्या करना है दोस्तों, एन इक्वल टू एलसीएम लेना है, इसमें भी 3 का एलसीएम ले लीजिए, 35 माइनस का और प्लस का कितना हो जाएगा 120, अब माइनस कर दीजिए 120 में, तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 5 का 5 रहेगा, 3 यहाँ पर 11 हो जाएगा, कि पावर इसको दे दिया 11 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितना आ गया दोस्तों 85/3। देखिए आंसर हमारा निकल गया ना, तो ये निकल गया हमारा आंसर, कोई मुश्किल था नहीं था, सिर्फ सवाल कहता है कि आप थोड़ा सा समझ के कीजिए, मैं ज़रूर आ जाऊँगा आपको समझ, क्योंकि मैथ देखिए मैथ कहते हैं ना कि हमारा टफ़ है, तो मैथ कभी भी टफ़ नहीं होता है, टफ़ जो है हम लोग बनाते हैं, अगर आप लोग इसको कंसंट्रेशन के साथ करो तो आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ में क्या कहा है दोस्तों, आपको ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 2, अपना बुक में देखिए, डी कितना है, चलिए बताइए डी कितना है, बताइए डी कितना है 8 है, और एस एन कितना है दोस्तों 90 ना, हाँ 90। तो हमसे पूछ क्या रखा है, हमसे पूछ रखा है एन और एन पूछ रखा है, यही दिया हुआ है ना, तो जर्नल सी बात है। देखिए अब इसमें अप्लाई किस में हो रहा है, जर्नल सी दिख रहा है मुझे कि एस एन के बड़े वाला फार्मूला में ही अप्लाई होगा ये, ठीक है। तो ए इसमें देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जाएगा क्योंकि इसमें एन पता करना है ना। अब मैंने एक बात आपको बोला भी है, हमेशा बोलता हूँ कि जो बच्चे ने 3rd चैप्टर और 4th चैप्टर अच्छे से नहीं किया है ना, जिसको नहीं समझ है, वो हर एक चैप्टर में उनको उसको प्रॉब्लम आना ही आना है। कारण क्या है अभी पता लग जाएगा। देखिए 90 है, एन अपॉन गिवन हमें नहीं है, 2 है इंटू 2 है, प्लस एन हमें गिवन नहीं है -1, और डी हमें कितना है दोस्तों 8 है, तो 90 इक्वल टू एन अपॉन 2, ठीक है, 4 + 8 n - 8, ठीक है। तो 90 इक्वल टू n/2, और इसको माइनस कर दीजिए तो -4 + 8n,
अब देखिए इसमें से 2 कॉमन हो रहा है, ऐसे तो इसमें 4 कॉमन हो रहा है ना, तो निकाल दीजिए। काट छाँट तो ऐसे भी मुझे करना ही है क्योंकि 2 से इधर कट जाएगा, ठीक है। तो उसको निकाल लीजिए, 4 ही निकाल लीजिए। तो -1 प्लस 2n, तो काट दीजिए इसको, 2 कट गया, यहाँ पर 2 रिमाइंडर रह गया, 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, 2 आ गया। तो n 1 माइनस प्लस 2n। अब मैंने आपको अभी बोला है ना, अभी देखिए हम कुछ दूसरे जो व्यय था पॉइंट थी उसमें हमने एलिमिनेशन मेथड लगाया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर आपका आ गया कोऑर्डिनेट इक्वेशन की फॉर्म में चला जाएगा, ये काट दीजिए। 45 चला गया, ठीक है। तो 45 इक्वल टू कितना हो गया, n माइनस n का स्क्वायर, n माइनस हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2n का स्क्वायर। तो सही फॉर्म में कीजिए, 2n का स्क्वायर माइनस n, और क्योंकि मैं इधर ही रखा हूँ, इधर लेके नहीं गया हूँ, तो ये माइनस में आ जाएगा 45। अब देखिए दोस्तों, अब क्या बोल रहे हो, आ गया ना आपको। लेकिन ये आंसर नहीं है दोस्तों, आंसर मत समझ लेना। ये जो आ गया आपका कोऑर्डिनेट इक्वेशन में आ गया, यानी द्विघाती समीकरण। यहाँ पर सिर्फ इसने n दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं सोचिएगा कि n दिया हुआ है, द्विघाती समीकरण है ही नहीं। नहीं दोस्तों, ये द्विघाती समीकरण में ही बन गया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको द्विघाती समीकरण के रिगार्डिंग सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो सोल्यूशन करना पड़ेगा, तो देखिए क्या कहता है। ये हमारा पास गिवन कितना है, 2, डी कितना है -1, और सी कितना है दोस्तों -45। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कोऑर्डिनेट इक्वेशन में कि माइनस चाहे किसी में भी आप माइनस को इग्नोर नहीं कीजिएगा, माइनस इग्नोर कीजिएगा तो हो गया बनता धार। तो आप देखिए डी के फार्मूला क्या कहता है, b² - 4ac, यही कहता है ना, ठीक है। आपने अगर देखा होगा तो पता लगेगा, बार बार मैं थोड़ी अब बताऊंगा आपको। आप कोऑर्डिनेट इक्वेशन के फार्मूले देखोगे, क्वेश्चन को करोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो बी क्या है, देखिए मैंने भी गलती कर दिया है, डी लिख दिया है बी की जगह। बी और डी में बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी हूँ। तो बी हमारे पास क्या है, -1 का स्क्वायर माइनस क्या आएगा दोस्तों, -4 × 2 × सी कितना है -45। तो मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस को 2 बार कीजिएगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, 1 आ गया। देखिए ये माइनस माइनस है तो क्या कर देगा इसको प्लस, तो 8 हो गया। 8 को 45 से मल्टीप्लाई कीजिए, 45 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 हो जाएगा। 39, 32, 33, 34, 35, 36, 36, ठीक है। कितना आ गया 360, ये आ गया। अब देखिए डी बराबर क्या निकला हमारा 361, ठीक है। अब डी जो है हमारा 361 प्लस में आया है, लेकिन ये डी जो कहता है, डी को आगे जो फार्मूला में क्या कहेगा देखते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या कहता है हमारा डी में, करते हैं क्वेश्चन। देखिए तो हमारा डी हो गया 361 आ गया, डी यही आया है ना। तो प्लस में है तो अल्फ़ा बीटा का यहाँ फार्मूला लगेगा, तो -b प्लस माइनस √d, यही बोलता है ना फार्मूला 2a। तो देखिए ये आ गया। अब हमने क्या करना है दोस्तों, ये हो गया। तो d ये जो निकालेंगे हम कैसे निकालेंगे, देखिए अप्लाई कर देते हैं। -1 प्लस d जो है 361 माइनस प्लस, तो अपॉन 2 × 2, क्योंकि 2 ही है हमारे पास गिवन ना, हाँ ये 2 ही है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसको कैसे निकालिएगा, आप कहिएगा अभी प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन मैं एक बात हमेशा कहूँगा, जो 8th क्लास रंग से पढ़ा है ना बच्चे, उसके लिए फ़ायदेमंद है। देखिए लगा दीजिए, 2 से नहीं 1 से जाएगा, 1 1 2 6 1 2 आ गया। 9 से कर दीजिए, 9 81 1 और 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 कैंसल आउट, तो कितना आ गया 9 आ गया। देखिए मैंने कहा था ना, अब माइनस माइनस गुना कीजिए, प्लस हो जाएगा, 1 + 1, तो प्लस माइनस में आ गया। अब देखिए क्या करना है, इसको हमारा कितना 19 आया था ना, तो 19 यहाँ लिख लीजिए, अपॉन क्या कीजिए 2 × 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, क्योंकि माइनस प्लस में इसको 2 भागों में बांट दीजिए, ठीक है। तो ये क्या कहेगा हमारा, ये हो जाएगा 1 + 19/4, इसका हो जाएगा 1 - 19/4। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिए प्लस कर दीजिए 20/4, कैंसल आउट 5, इसको कर दीजिए -18/4, तो काट दीजिए 2 9। तो जो देखिए 9/2 आया, लेकिन माइनस का अप्लीकेबल नहीं होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इसमें हम प्लस का ही लेते हैं, ठीक है।
तो प्लस कर लीजिएगा तो क्या होगा, ये हो गया। अब जो है इस क्वेश्चन को जो है हमने आगे करना है, तो क्या कहेगा इस क्वेश्चन करने के लिए। हमारा देखिए ये तो निकल गया, एन हमें पद पूछा था, एन तो हमारा निकल गया इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अब हमसे क्या पूछा गया था इसमें, देखिए अपने बुक में देखिए क्या पूछा है, इसने एन पूछा हुआ है। तो एन तो हमें 5 निकल गया, तो एन का फार्मूला कहता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही कहता है ना। तो एन हमें गिवन नहीं है, ए कितना गिवन है दोस्तों, ये कितना है, ये हमारा है 2 प्लस एन कितना हो गया 5 माइनस 1 डी कितना है दोस्तों, डी देखिए डी कितना था क्वेश्चन में, डी हमारा है 8। ठीक है, हमारा क्वेश्चन में क्या है 8 जो है डी, तो लगाइए डी 8 है ना। तो एन इज इक्वल टू कितना जगह 2 माइनस कीजिए कितना आएगा 4 इंटू 8। ठीक है, तो एन इज इक्वल टू 2 प्लस 32, तो एन इज इक्वल टू कितना हो गया 34। क्या आंसर सही है, हैं बताइए। नहीं है तो देख लीजिए अपना बुक में जो है एन इज इक्वल टू एन 5 जो है 34 हो जाएगा आंसर। दोस्तों मैंने कहा ना सवाल कोई मुश्किल नहीं होता है, सवाल करने का तरीका हमें आना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होता है। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 7th क्वेश्चन जो है। 7th क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, जो 7th क्वेश्चन देखिए अपना बुक में जल्दी फटाफट क्या है, ए इज इक्वल टू कितना है 8 है। ठीक है, ए कितना है 8 है, और एन कितना है हमारे पास, एन जो हमारे पास है वो है 60 कितना है 2, और एस एन क्या है दोस्तों, एस एन इज इक्वल टू कितना है 210। ठीक है, और हमें क्या निकालना है दोस्तों, निकालना हमने ये है कि एन बोल रखा है एंड जो और डी निकाल रखा है। दोस्तों ये सवाल खुद ही बोल रहा है कि मुझे किस फार्मूला में अप्लाई करो, क्योंकि आप ध्यान से देखो हमें ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, और जो क्या दिया है एस एन दिया हुआ है। तो इससे हमें साफ पता लग रहा है कि हमें चाहिए होगा। ठीक है, क्योंकि सवाल मैं पहले ही कह चुका हूँ, सवाल बहुत कुछ बता जाता है। तो देखिए अब आगे क्या करना है हमने, इसमें एस एन के हम जो है बड़े वाला जो छोटे वाला फार्मूला है वो लगाएंगे। तो क्या कहता है ए प्लस एल कहता है, यही कहता है ना। तो एस एन क्या है 201 है, एन कितना है हमारे पास पता नहीं है ना, पता हाँ नहीं है। तो ए कितना है 8 है प्लस 62 है, लगा दीजिए। तो 2 10 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन कितना है हमें पता नहीं है 2, इन दोनों को प्लस कीजिए कितना आएगा 8 9 10, तो 7 0 70। ठीक है, अब देखिए 2 से कट भी जाएगा 35 आ गया ना। अब देखिए 2 10 0 इज इक्वल टू 35 एन, तो एन इज इक्वल टू कितना होगा दोस्तों 2 10 0 अब 35। अब क्या कीजिए 7 से काट दीजिए, 7 के टेबल में 5 टाइम में आता है हमारा ये, तो 5 आ गया। 7 3 ज़ा 21, तो कट गया, 7 से काट दीजिए 6। तो दोस्तों क्या आया हमारा एन, देखिए एन इज इक्वल टू 6, ये आ गया। अब देखिए सवाल में क्या है, इसके जो सेकेंड पार्ट है उसके में क्या बोलने की कोशिश किया है। सेकेंड में हमें डी निकालना है। अब डी में हमने क्या करना है दोस्तों, डी के लिए देखिए क्या है, डी के लिए देखिए क्या है, डी के लिए मैं बड़े वाला फार्मूला तो हम लगा नहीं सकते एन के, तो छोटे वाला लगा दीजिए, एन वाला लगा दीजिए, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही है ना। तो एन कितना 62 इज इक्वल टू ए कितना है दोस्तों 8 प्लस एन कितना हम आ गया 6 माइनस 1, और डी कितना है, डी हमें गिवन है नहीं है, तो डी ही तो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए कितना हो गया 62 इज इक्वल टू 8 प्लस 5 डी। अब देखिए इसको ले आइए 62 माइनस 8 इज इक्वल टू 5 डी। अब क्या आएगा, इसको माइनस कीजिए 8 9 10 11 12 4 5, तो 5 डी। तो डी इज इक्वल टू कितना होगा दोस्तों 54/5। अगर एग्जामिनेट या तो इसमें पूछा होगा, अगर नहीं एग्जामिनेट में इसमें पूछा है तो 5 1 जा 5 0.5। ठीक है, तो यानी डी ये भी हो सकता है 10.5। आप सोचिएगा कि भाई ये क्या कर दिया, 5 1 जा 5, तो 1 आ गया, 0 कहाँ से आ गया। दोस्तों यही छोटी छोटी बातें जो हैं आप लोग गलत कर जाता है, सवाल में आप क्या करते हैं उल्टे पुल्टे कर देते हो जाता है सवाल कल्याण। ठीक है, तो ऐसे हमने नहीं करना है। देखिए कैसे होगा, देखिए ये डिवाइड करते हैं। ठीक है, 54 5 5 1 जा 5 कैंसल आउट,
ये 4 है, नहीं जाएगा, 0 लगा दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए, 0 रही है। 40 तो 85 यानी यहाँ पर 8 आएगा। देखा, मैंने भी जल्दबाजी में कर दिया। 40 तो 40 आएगा, कैंसल आउट। तो ये हमारा जो होगा आंसर या तो आपका ये गिवन होगा या ये गिवन होगा। तो जो भी मर्जी गिवन हो वो आपने समझना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो मेरे अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको कुछ हेल्पफुल हो रहा है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, अपने भाइयों को बहनों को भी बताइए कि भाई ये चैनल है, इसके बारे में पढ़ाया जा रहा है, थोड़ा सा क्या पता उनको समझ में आ जाए। नहीं है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्या पता आपके बताए हुए मार्गदर्शन से उसको भी, उन बच्चों को भी समझ में आ जाए। क्योंकि कहते हैं ना, ज्ञान तो किसी से भी समझ में आ सकता है, एक छोटा सा बच्चा भी हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि अपने दोस्तों को भी बताइए, शेयर कीजिए, जिससे वो इस चैनल के बारे में जान सके। बाद में बच्चे क्या कहते हैं, मुझे तो आपके चैनल के बारे में पता ही नहीं था, ठीक है, फिर मेरी जो है लाइफ ख़राब हो गई। तो ऐसा नहीं है, बताइए, एक बार बता दीजिए, आपका फ़र्ज़ है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए। इसी विश्वास के साथ कि आप शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।